राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं यहाँ पे आज एकादशी है, जया एकादशी। मैं गंगा जल से साफ शुद्ध करके यहाँ पे चौक बनाऊंगी और आप लोग भी ऐसे ही सरल पूजा विधि कर सकते हैं। मैंने घर में झाड़ू पोछा तो कर दिया है, पर मैं गंगा जल से साफ कर रही हूँ। फिर भी गंगा जल डाल करके छिड़क करके आप लोग भी शुद्ध कर दीजिए। गंगा जल कुछ ज़्यादा ही जैसे कि तीर्थों के जल जो होते हैं हमारे, वो और भी ज़्यादा शुद्ध होते हैं। चाहे आप ठाकुर जी के जल में स्नान कराएं, ठाकुर जी को स्नान कराएं, शंख में डाल करके स्नान कराएं, तो उनको स्नान करा सकते हैं। और मैं बनाऊंगी रोली, जिससे कि जो चौक पूजूंगी ये है गेरू, जो कि आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएगा। जब देव उठान एकादशी होती है तो ये हम लोगों को ना बहुत आराम से मिलती है, ये जो कि गेरू बोलते हैं इसे। देव उठते हैं तो ये भाई उसी समय मिल जाती है, तो आप चाहो तो ले करके रख सकते हो थोड़ा सा स्टॉक की तरह। और नहीं तो फिर वैसे तो किसी भी टाइम में हम लोग कुम्हार के पास जाएंगे तो हमें तब भी मिल जाएगा बहुत ईजिली। तो मैं कॉटन की सहायता से ऐसे भले डिजाइन तो देखो आप कोई सा भी बना सकते हो। भाई चौक पूरना है, चौड़ा बना लो, गोल बना लो। मेरे को तो जिस तरीके से आ रहा है मैं वैसे बनाऊंगी, ठीक है। मेरे को भी ज़्यादा कलर रंगोली करना ऐसे नहीं आता है, तो मैं जितना पॉसिबल होगा देखते हैं। ये गोल सा चौक पूर दिया है मैंने ठाकुर जी के लिए। इसमें क्या होता है कि ये अच्छा होता है। अब देखिए पहले तो हम लोगों को क्या है कि गोबर वगैरह मिल जाता था बहुत आसानी से, और घर में लीपा पोती कर लेते थे हम लोग, है कि नहीं। और अब क्या होता है कि घर में लीपा पोती होती नहीं है। पहले शुद्ध मिट्टी से गोबर का चौका लगता था तो कितना शुद्ध माना जाता था। अब गोबर का चौका अपना लगाने की बस की तो है नहीं। और ऐसे आजकल जो शहरों में घर पूजा होती है तो गेरू मिल जाता है, और गेरू होता है शुभ उठना, तो हम लोग गेरू की सहायता से कर सकते हैं। ये भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि देव उठान एकादशी होती है और चरण बनाना है तो हम लोग ऐसे बना लेंगे, ठीक है। चरण ठाकुर जी के आपको दिखा देती हूँ। ये उनकी उंगलियों के छापे हैं, ठीक है। और एक चरण में इधर बना देती हूँ। थोड़ा सा ठाकुर जी को मतलब कि अपना ये लिया हमने, ऐसे करना है। और इस तरीके से ये देखिए उल्टा बन गया बिल्कुल उल्टा बन गया। बट कोई बात नहीं, इसको मैं इस तरीके से कर देती हूँ। अब मैं नहीं करूँगी ऐसे, है ना। तो ये वाले पैर तो बिल्कुल सही बने हैं, और थोड़ा सा अप डाउन भी, पर कोई नहीं, डेग धरते हैं भगवान जी, जगह जगह डेग धरते चलते हैं ना, तो वही है। और मैं इसी से ही फूल की आकृति तैयार कर देती हूँ। ये फूल क्योंकि कलर वगैरह अभी इस टाइम ना देखो मेरे पास थे तो, बट हमने जो लास्ट दिवाली में डेकोरेशन की तो वो उसमें ही मैंने फिनिश कर दिया, और मैंने लिए नहीं, मैं भूल गई। और रखे बच्चे भी हैं तो कहाँ रखे हैं पता ही नहीं। तो भाई देखो ये तो भाव हो गए मेरे मेरे पास जो चीज़ थी वो उससे मैंने कर दिया, ठीक है। बाकी इसमें हम आटा, हल्दी भी बहुत शुभ होता है, और आटा भी बहुत शुभ होता है। चौक पूरने में हम लोग ये कर सकते हैं इस्तेमाल ऐसे। और रही बात डिज़ाइन बनाने की, तो बहुत अच्छे अच्छे भी बना सकते हो। बाकी डिपेंड करता है कि आता है तो अच्छी बात है कि नहीं। देखो ये तो हमारे बन गए हैं चक्र। कहाँ बने हैं, क्या बना है मुझे खुद हंसी आ रही है। मुझे खुद हंसी आ रही है कि मैं क्या चौक बना रही हूँ, बट कोई बात नहीं, ठीक है कि नहीं। और अब मैं क्या करूँगी, इस पे पाटा धर लूँगी। पाटा बोलते हैं काफ़ी लोग, पटरा बोलते हैं। आप जिस भी तरीके से चाहे, आप एक मेज होता है ना, तो ये काफ़ी बड़ा है
तो मैं ये इस पे धर लेती हूँ। मैं जब भी पूजा करना होता है मुझको, तो मैं ठाकुर जी के लिए इसी पे ही इनका आसन वगैरह लगा देती हूँ। देख सकते हो, इस पे भी मैंने गंगा जल छिड़क दिया है और गंगा जल डाल करके साफ शुद्ध कर दिया है इसको भी मैंने अच्छी तरीके से। और इस पे मैं अब ठाकुर जी के लिए एक लगा देती हूँ आसन। आज जैसे कि मान लीजिए क्या, आज तो एकादशी है ही। गुड जॉब, गुड। मेरा कैमरा गिर गया है। ओके। कैमरा भी बेचारा, क्या करूँ मैं। इस पे आसन लगा रही हूँ मैं पीले रंग का। और ये आसन आप सब देख सकते हो, मुझको बहुत प्यारा लगता है ये वाला कलर। ठाकुर जी को एक तो पीले रंग का वस्त्र धारण कराना और पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत बहुत प्यारा है ही है। सो आप सब देख सकते हो आसन कितना सुंदर है और कितना प्यारा है। इस पे जो वर्क है वो भी बहुत अच्छा है कि नहीं। और कलर ठाकुर जी को आज पीले रंग का है, तो अपन पीले रंग का ही धारण कराएंगे एकादशी में। बाकी उनको ड्रेसेस तो आप जो मर्जी तो पहना लो, जैसे आपके पास जो भी अवेलेबल हो। मेरा भाई थोड़ा सा कैमरा डगमगा रहा है। अब इसमें हम ठाकुर जी का एक चित्रपट रखेंगे। ठाकुर जी का चित्रपट श्री लक्ष्मी नारायण जी का, या फिर आपके पास हमारे जो युगल सरकार हैं, प्रिया प्रीतम जी हैं, हमारे ठाकुर जी श्री राधा रानी हैं, उनको आप पधरा सकते हैं। देन उसके बाद आपकी बहुत सरल पूजा विधि हो जाएगी। जैसे कि मैं दिखा रही हूँ हमारे ये रखे दिए हैं मैंने श्री लक्ष्मी नारायण जी अपने यहाँ पे पूजा के लिए। देखिए आप लोग भी ऐसे ही अपने ठाकुर जी की चित्रपट है आपके पास, हमारे तो ठाकुर जी भी हैं, लाल जी भी हैं, श्री जी, तो मैं अभी उनको स्नान आदि कराऊंगी। देन उसके बाद आप लोग पूजा, सरल पूजा विधि है, 1 लोटा हम इनके पास में जल रख देंगे। शंख से आज मैं ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी। तो शंख दक्षिणावर्ती शंख, उसमें दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत मिला करके आप स्नान करा सकते हैं। और अभी जैसे कि ठंड चल रही है थोड़ी, तो ठंड में हम लोग दही वगैरह अवॉइड कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए, तो हम लोग दही अवॉइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दही रहने देंगे। 1 लोटा जल रखा है और मैं इनके लिए फल के लिए रख दूंगी फल थोड़े से अभी। और इनको एक मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया है पहले ही, तो दीप भी रख दे रही हूँ इनके समक्ष में। मैं थोड़े से फल, थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, और इनके समक्ष में 1 लोटा जल मैंने रख दिया है। कितने लोग हैं, नारियल वगैरह भी रख लेते हैं, आप कलश भी स्थापना कर सकते हो। और इसी के साथ साथ में आप उनको ठाकुर जी को जो आपके पास फल हैं आप उनको वो भी दे सकते हैं। जैसे कि फल बहुत तरीके के फल आ रहे हैं अभी, आप वो सब ले सकते हैं। मैं अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि फल में हमारे पास ठाकुर जी के लिए एप्पल एंड ये अंगूर भी है, और ये इधर रख दिया मैंने एप्पल। तो ये हमारे पास इनके हो गए हैं फल। तो अभी हम लोग पहले मैं अभी लाल जी को नहलाऊंगी और भगवान एकादशी माता की कथा भी कर लेते हैं थोड़ी सी। देन उसके बाद में हम लोग जया एकादशी माता की कथा कर लेते हैं। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन और उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर
काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवन को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार ना गान करने और स्वर ताल ठीक नहीं बजने से तो इंद्र ने इनके प्रेम को समझ गया और इंद्र ने अपना अपमान माना और समझ गए कि उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के साथ मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस और स्पर्श से कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उनका एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत भी था, इससे उनके रोंगटे खड़े ही रहते थे और शीत के मारे दांत भी बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किए हैं कि जिससे हमें भारी दुखमयी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक सहना ही उत्तम है। हमें अब किस प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। तो देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया। वे अच्छे अच्छे कार्य किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को ठंड भी अत्यंत थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृत के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। तो जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दोनों का दिन दोनों दूसरे दिन का प्रारंभ हुआ। उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिल गया और अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र भूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक में प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले के रूप में देखकर अत्यंत अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने ये पिशाच योनि से किस प्रकार से छुटकारा पाया है, हमें ये सब बताओ। माल्यवन बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु जी की कृपा और जया एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच योनि से ये देह छूटा है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु जी और शिव जी के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। तो कृष्ण जी कहने लगे कि राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है उसको सब यज्ञ, जप, दान आदि जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पूर्ण रूप से उसको व्रत का फल मिलता है। और व्रत करने के बाद में कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। अगर हो सकता है तो आप जरूर, अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो जरूर से जरूर कथा को श्रवण कीजिए। बोल नहीं पाएंगे या आप पढ़ नहीं पाएंगे तो सुनना तो जरूर चाहिए। भगवान जी की पूजा विधि विधान से करके आप लोग ठाकुर जी को दीप नैवेद्य प्रज्वलित करने के बाद में एक कपूर को जरूर आप जलाएं, या आपके पास जो भी उस समय हवन के लिए छोटी मोटी सी चीजें होती हैं हमारे पास में तो वो कर सकते हैं। जैसे कि गूगल का धूप आता है वो भी डाल सकते हैं, लोबान कर सकते हैं, और उसमें भीमसेनी जो कि देसी कपूर होता है, भीमसेनी के नाम से जाना जाता है, तो भीमसेनी कपूर जरूर लगा करके दिया दिखाने के बाद में धूप दीप नैवेद्य करने के बाद में ठाकुर जी को जरूर अर्पित करना चाहिए।
और एकादशी की कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार मानते हैं कि क्या कहानी है, किस तरीके से है कि भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया और वैकुंठ को गए थे। तो भीमसेन साल में एक ही बार एकादशी करते थे और चाहे हमारे साथ कितनी भी एकादशी आती हैं साल में, 26 एकादशी आती हैं। जब कभी कभी साल बढ़ जाता है, वैसे 24 एकादशी होती है, कभी जब साल बढ़ जाता है तो एकादशी 26 हो जाती हैं। तो हम लोगों को कोई भी एकादशी हो, व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी करने से पुण्य फल की प्राप्ति तो मिलती ही मिलती है, 1000 अश्वमेध यज्ञ की कहानी भी और फल भी मिलती है। और एकादशी माता कौन है, कैसे हैं? तो एकादशी की माता की क्या कहानी है? एकादशी माता भगवान विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुई हैं। एक कन्या है। उनका जन्म मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ। इसी वजह से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। तो एकादशी माता का नाम हो गया था उत्पन्ना एकादशी, क्योंकि वो उसी दिन उत्पन्न हुई थी, मार्गशीर्ष की महीने में, और शुक्ल नहीं, कृष्ण पक्ष की एकादशी वाले दिन। तो इसी दिन से उनको नाम पड़ गया उत्पन्ना एकादशी। एकादशी माता ने असुरों को मारने के लिए भगवान विष्णु जी की मदद की थी और एकादशी माता को वरदान दिया था कि अगर कोई व्यक्ति उनका व्रत करे, जब करे तब करे और दान करे तो उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। एकादशी माता ने भगवान विष्णु को अपनी तिथि सौंप दी थी और एकादशी माता सृष्टि का संचालन करती हैं और तिथियों का निर्धारण भी यही करती हैं। एकादशी व्रत के करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती ही होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी मिलती है। एकादशी के व्रत को करने की शुरुआत भी शुभ दिन माना जाता है कि आप लोग एकादशी, कोई भी एकादशी आती है, कभी भी आती है, तो आप वो व्रत को कर सकते हो पूर्ण रूप से। और एकादशी से भगवान जी के साथ साथ विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। पूर्ण रूप से फल फूल दीप नैवेद्य से करके एकादशी माता की पूजा अवश्य करें। और हमारे लक्ष्मी नारायण जी का चित्रपट है आपके समक्ष में, आप भी चित्रपट में अपने ठाकुर जी का भी जिस तरीके से आप करना चाहें आप कर सकते हैं और आप लोग अवश्य करें। एकादशी का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी हमें करनी चाहिए। भले हम देखिए, बहुत सारे व्रत आते हैं, बहुत सारे विधान आते हैं, बहुत सारी पूजाएं हैं हमारी जो नियम विधि पूर्वक से नहीं हो पाती, पर किंतु एकादशी का व्रत एक ऐसा है कि एकादशी के व्रत करने से हमें हमें 1000 या अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्त होता है, हमारे सारे पाप खत्म होते हैं। तो हमें एकादशी, कोई भी एकादशी हो तो करनी चाहिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कथा कैसी लगी, चर्चा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव से कमेंट कीजिएगा। और आप लोग भी इसी तरीके से, जैसे कि सरल पूजा विधि करिए। मैंने बिल्कुल सरल पूजा विधि है मेरे पास में, ना देखिए अभी कोई कलर था ना ही कुछ था। मैंने गेरू से ठाकुर जी के लिए एक चौक पूरा, क्योंकि पहले के टाइम में भाई देखो गोबर गाय से लीप देते थे तो हो जाता था। अब तो हम लोगों का घर इस तरीके से नहीं है, तो फ्रेश तो हो गए हैं, तो हम लोग गेरू से लीप कर, ये आप या तो फिर इस पे आटा भी होता है, हल्दी भी होता है, ये सब चीजें शुभ होती हैं, चौक पूर सकते हैं। चौक पूर के बिल्कुल सरल पूजा विधि मैंने आपके समक्ष में रखी है, तो आप लोग मुझे बताइएगा और आप लोग भी इसी तरीके से बिल्कुल सरल सरल से पूजा कर सकते हैं। सो राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। पॉजिटिव से कमेंट कीजिएगा, इससे मुझे और अच्छी मोटिवेशन मिलती है। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग लाइक शेयर कमेंट तो बिल्कुल करना ना भूलें। राधे राधे।